हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोग को पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। सबसे पहले देख सकते हैं भाई, यह एक डायग्राम है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। हिंदी में बोला जाए तो नर जनन तंत्र, जो कि मैं इसी के आधार पर मैं आप लोग को समझाऊंगा। जो लोग ईडी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन से जूझ रहे हैं ना भाई, जिनको कोई मूवमेंट नहीं होता, ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहता है, या उनका धीरे धीरे आपका इस कंडीशन पर है आपका, ठीक ना भाई, ऐसे आपका कंडीशन है, कोई कमी नहीं है आपका। मॉर्निंग इरेक्शन हर चीज बकायदे है भाई, आपका टेस्टोस्टेरोन जितना भी सब चीजें बिल्कुल बकायदे हैं भाई। तो आपका क्या होगा भाई, इसमें आपका धीरे धीरे करके डाउन होना शुरू हो जाएगा, डाउन होना शुरू हो जाएगा, जिसको ईडी या आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक ना भाई। तो इसमें यही सिचुएशन है भाई। आप अगर कुछ चीजें ऐसी चीजें हैं आपको ध्यान देना है, अगर उन चीजों को अगर ध्यान नहीं दे रहे हो ना भाई, अगर आप कहोगे कि मैं कुछ गलती भी नहीं किया, कुछ ऐसा चीज ऐसा वैसा कुछ खा भी नहीं रहा हूं, तब भी मेरे को ईडी का समस्या हो चुका है, ठीक ना। तो वो लोग क्या ध्यान देना भाई, वो सब चीजों को ध्यान देने के लिए हमारे पास यहाँ हेडिंग में लिखा है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या कैसे शुरू होता है। जो आपका समस्या स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है, किस टाइम पर ये सब चीजें होता है भाई। तो आपका जो ईडी की समस्या है कैसे शुरू होता है, उस चीज को आज इस वीडियो में मैं पूरा आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ भाई। सबसे पहले भाई यही मेन चीज होता है भाई, जो आपका ये वाला समस्या जो स्टार्ट होता है ना भाई, उस चीज को ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि हम कुछ ऐसा कर दे रहे हैं या खा ले रहे हैं या पी ले रहे हैं। कभी कभी खा पी ले रहे हैं तो उसकी बात अलग है भाई। अगर मेन चीज क्या है भाई, आपका जो ये स्टार्ट हो रहा है ना भाई, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उस चीज को आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, हर एक चीज बताऊंगा, ठीक ना। तो ध्यान देना भाई, ईडी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक ना भाई, लिंग का पूरी तरह या पर्याप्त रूप से कठोर न होना, यह एकदम अचानक नहीं होता बल्कि धीरे धीरे शुरू होता है, ठीक ना भाई। ये चीज को जो आपका पर्याप्त रूप से कठोर ना होना, ठीक ना भाई, जो आपका इस सिचुएशन है, सबसे पहले आपका कंडीशन ऐसे रहेगा, हर चीज बिल्कुल बकायदे नंबर 1 लेवल का रहेगा। फिर धीरे धीरे ही इसका डाउन होना शुरू हो जाएगा भाई, ऐसे डाउन हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, धीरे धीरे इसका डाउन होना शुरू हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे आ जाएगा। इस सिचुएशन में आ जाने पर लोग घबरा जाते हैं, बोलेंगे यार मेरे को अचानक हुआ, अभी 2 महीना पहले हुआ, या अभी अभी 5 दिन पहले सही थे, या 10 दिन पहले सही, तो अभी स्टार्ट हुआ, ये उससे बात के लिए, इससे बात के लिए, या एक बार वीडियो देख लिया वहां से मेरे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो भाई इस चीज को ध्यान देना है। हाँ, अगर जो चीज है ना भाई एकदम, बल्कि धीरे धीरे नहीं होता भाई, वो सॉरी, ये धीरे धीरे शुरुआत होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। तो कुछ कारण यहाँ लिखा है, पहला कारण यह है, दूसरा यह है, इनका कुछ यहाँ पर कुछ मायने लिखा है, ठीक है भाई। तो क्या है, शुरुआत मानसिक कारणों से होता है। जो आपका शुरुआत होता है ना भाई, मानसिक कारण, जो मानसिक बोले तो माइंड से रिलेटेड जो भी आपका चीजें हलचल पैदा हो रहा है ना भाई, वहां से ये सब चीजें होता है। आप लोग को ये लग रहा है कि मैं हाथ का इस्तेमाल कर दिया, वीडियो देख लिया, ऐसा कुछ खा लिया, ये पता नहीं किस कारण से ये हो रहा है। तो भाई कारण ये है, मेन कारण, हाँ, मानसिक कारण। इसमें क्या होगा, पहले नंबर पर क्या है, पहली बार सेक्स के समय असफलता का डर। जब आप किसी के पास जा रहे हो पहली बार, ठीक ना, पहली बार सेक्स के समय असफलता का डर, आपके अंदर डर बना रहेगा, भाई मैं कर पाऊंगा, कर नहीं पाऊंगा। अब डर के कारण बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि गोलियां खा लेते हैं, ठीक है ना भाई। और ये सिचुएशन उनको खाना है कि नहीं खाना, ये सब चीजें भाई अलग बात है, ठीक ना। किनको खाना किनको नहीं खाना, फिलहाल तो जो चीजें हैं भाई इसमें देख सकते हैं। अगर पहली बार जा रहा हो भाई, ठीक ना, पहली बार जा रहा हो, उस दौरान आप असफलता का डर है ना भाई, तो आपका यहाँ इफेक्ट पड़ेगा, ठीक भाई, यहाँ इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरा क्या हो गया, ज्यादा हस्त मैथुन या सेक्स के जुड़ी अपराध भावना। ज्यादा जैसे आप क्या कर दे रहे हैं, ये ज्यादा हस्त मैथुन, ज्यादा की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, ज्यादा हस्त मैथुन हाथ का इस्तेमाल कर दे रहा है, या सेक्स से जुड़ी अपराध भावना,
ठीक ना भाई। ये सब चीजें, जैसे हाथ का इस्तेमाल कर दो। हाथ तो बहुत से लोग ऐसे हैं भाई, उनको पता भी है कि अगर मैं हाथ का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरे बॉडी में क्या क्या बदलाव, चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम, जो बीमारियां स्टार्ट होंगे। और उनको ये भी पता है कि मेरे को हाथ का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना। उनको बिल्कुल बाकायदे पता रहेगा कि इसका इस्तेमाल करने से मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ये सही नहीं है, ठीक ना, पता रहेगा सही नहीं है, तब भी क्या होगा, हाथ का इस्तेमाल कर देगा। क्यों? क्योंकि वो लोग एडिक्ट हो चुके हैं, एडिक्ट हो चुके हैं। उनको अब वो को उसको करना है, चाहे जितने दिन में करे, वो उस चीज से बाहर निकल नहीं पाएगा, उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिस कारणवश हर होशो हवास में रहने के बावजूद भी कर देगा, जिस कारणवश से आपको क्या होगा, अपराध भावना होना शुरू हो जाएगा कि मैं ये क्या कर दिया। बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस करेगा, बहुत ही ज़्यादा गिल्टी महसूस करेगा कि अब अगली बार नहीं कर, अगली बार नहीं कर, फिर वो कर देगा। फिर वो गिल्टी मतलब कि अपराध भावना उनके उसके अंदर आ जाएगा। और ये क्या है, या सेक्स के जुड़ी अपराध भावना, ऐसे कुछ चीज़ें हैं भाई, जो चीज़ वो करना नहीं चाहता, ठीक ना, जैसे उस चीज़ से बचना चाहता है, किसी के साथ फिजिकल होने से बचना चाहता है, तब भी वो कंट्रोल नहीं कर पाता, कर देता है, ठीक है ना भाई। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। अगर ये सब चीज़ कर दे रहा हूँ तो भाई उसके अंदर क्या होगा, अपराध भावना। जब अपराध भावना कर रहा तो भाई ये मानसिक तो कारण है ना, दोनों ही मानसिक कारण है, ये भी मानसिक कारण, ये भी कारण है, जिस कारण से आपका यहाँ इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ इफेक्ट पड़ेगा, किसमें, शारीरिक कारण पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं भाई। तीसरा क्या है, रिलेशनशिप में तनाव। आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में है भाई, हाँ, रिलेशनशिप में है, अब किसी कारण मन मुटाव हो रहा है, हाँ, बन नहीं रहा दोनों का, ठीक ना भाई, तो जिस कारण वैसे यहाँ इफेक्ट पड़ेगा भाई। अगर आप यहाँ लोड लोगे ना, मानसिक कारण में लोड लोगे, तो ये सब चीजें यहाँ इफेक्ट करेंगे, ठीक है। नाजुक हार्मोन्स होता है भाई, ये चीजें हैं। डिप्रेशन, चिंता या स्ट्रेस, अगर ये सब चीजें आप अपने मानसिक कारण बन रहा भाई, ठीक ना, डिप्रेशन हो गया, चिंता हो गया, स्ट्रेस हो जाए किसी भी कारणवश से, हाँ, ये सब चीजें कंडीशन आपके माइंड में चल रहा है, चिंता कर रहा हो, कोई भी कारण होगा, स्ट्रेस ले रहा किसी भी कारणवश से, डिप्रेशन में जा रहा हो, कोई भी का ये कारण हो, तो भाई आपका इसमें ध्यान देना, ये मेन चीज है। इससे क्या होगा, दिमाग, इससे क्या होगा, इससे दिमाग लिंक को दिमाग जो है, लिंक को ब्लड सिग्नल नहीं भेज पाता, ब्लड सिग्नल, दिमाग जो लिंक को ब्लड सिग्नल नहीं भेज पाता है, जिस कारणवश धीरे धीरे इरेक्शन कम होने लगता है, ठीक है भाई, धीरे धीरे कम होने लगता है। इस चीज को ध्यान देना भाई। ये सब चीजें जो चीजें ना भाई, ये सब चीजें सब मेन है भाई। अगर आप यहाँ गलतियां कर रहे हो, मानसिक कारण में गलतियां कर रहे हो, इस चीज को ध्यान देना भाई। अभी बोल रहे हैं, इस चीज को आपको ध्यान देना भाई। कोई भी आपका ये सब चीजें, डिप्रेशन, चिंता या कर रहा हो भाई, ब्लड सिग्नल भेज ही नहीं पाएगा आपका माइंड, जिस कारण वास्ते आप धीरे धीरे डाउन हो जाएगा भाई। इस चीज को ध्यान देना भाई। ये सब चीजें मेन है भाई, ये सब चीज के लाइफ में आना ही आना है। तो इस चीज को आपको मेंटली रूप से स्ट्रांग होना है, हर एक चीज को ऐसे करना है कि ताकि आपको कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है भाई। हर एक चीज का सलूशन होता है भाई, तो इसका भी एक सलूशन है भाई। आप लोग को पहले से मैं आगाह कर रहा हूँ, जिस कारण से आपको मानसिक कारण से बच सके। अब जब आपको मानसिक कारण होगा, जिस कारण से आपको यहाँ शिफ्ट हो जाएगा शारीरिक कारण में, आपका शारीरिक कारण धीरे धीरे क्या होगा, शारीरिक कारण जुड़ जाते हैं। जब आपका मानसिक कारण हुआ ना भाई, ये शिफ्ट हो जाएगा शारीरिक कारण में, कि आपका जो चीजें हैं, यहाँ कुछ चीजें लिखे हैं उसको, तो शारीरिक कारण जुड़ जाने के कारण इसमें क्या बदलाव होंगे, उस चीज को ध्यान देना भाई। हाँ, हर चीज को बाकायदे समझा रहा हूँ भाई। रक्त प्रवाह कम होना, जो आपका रक्त का प्रवाह कम हो रहा है ना भाई, तो किसमें कम हो रहा है, लिंग में ब्लड सप्लाई घट जाता है। जो आपका ये सिचुएशन है भाई, हाँ, ब्लड सप्लाई घट जाता है, आपका पूरा ये सब चीजें, नस जो है ना भाई, वेंस जो है, पूरा ये नस से बना होता है। ये आपका जो पेनिस जो है, पूरा नस का ही होता है, कोई इसमें कोई मांस या हड्डी नहीं होता भाई, पूरा नस रहता है, ठीक
ठीक ना, जिस कारणवश से आप इस कारण रक्त प्रवाह कम हो जाता है। शारीरिक कारण में बता रहा, मानसिक कारण से शिफ्ट हो जा रहा है शारीरिक कारण में, जिसमें क्या ब्लड सप्लाई घट जाता है। ब्लड सप्लाई घट कम होगा, फ्लो कम होगा तो धीरे धीरे ये डाउन होगा, धीरे धीरे डाउन होगा भाई, ठीक ना, अचानक नहीं होगा। तो टेस्टोस्टेरोन कम होना, अगला क्या है, टेस्टोस्टेरोन कम होना, जिससे क्या हार्मोन्स असंतुलन से इच्छा व ताकत दोनों घट जाता है। इच्छा, जब आपका टेस्टोस्टेरोन घटेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है, ठीक है भाई, ये हार्मोन्स कम होगा ना, कम होगा तो आपको इच्छा कम हो जाए। इच्छा बोले तो आपको किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, कोई इच्छा नहीं होगा, ठीक ना, कुछ करने के साथ उसके साथ करूं, आपके बगल में बैठे रहे लेटे रहे, कुछ नहीं कर पाओगे भाई, ठीक ना, इच्छा नहीं होगा। और दूसरा क्या होगा, ताकत। ये ताकत किसके वजह से जाना जाता है, ये टेस्टोस्टेरोन, इसी की वजह से पुरुष हार्मोन्स बोला जाता है, पुरुष हार्मोन्स या लव हार्मोन्स, इसी कारण बोला जाता है कि ये आपका ताकत पैदा करता है भाई। इसी वजह से आपको मेल और फीमेल में डिफरेंट यही करता है, ठीक ना भाई, ताकत भी घट जाएगा। और अगला क्या है, नसों की कमजोरी। अगर आप मधुमेह, मोटापा के कारण नसें कमजोर हो जाता है। अगर आपका मोटापा है, मधुमेह है और मोटापा है, ये सब चीज़ है। मोटापा जब होगा ना भाई, आपका मोटापा कब होगा, जब आपका टेस्टोस्टेरोन ये वाला हार्मोन्स कम होगा ना, तो आपका मोटापा बढ़ेगा। जब मोटापा बढ़ेगा ना दोस्त, मोटापा बढ़ेगा तो आपका धीरे धीरे नसें कमज़ोर हो जाएंगी, नसें कमज़ोर हो जाएगा, जिस कारण से आपका ब्लड फ्लो और जो चीज़ें हैं धीरे धीरे डाउन हो जाएंगे। और लेकिन एक चीज़ ध्यान देना भाई, यहाँ पे इसको भाई ध्यान देना है, नोट करना है। एक या दो बार इरेक्शन में दिक्कत आने पर व्यक्ति घबराने लगता है। तो यहां ध्यान देना भाई, एक दो बार इरेक्शन में दिक्कत आने पर, जैसे मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आ रहा, घबराने लगता है, हफ्ता भर नहीं आया तो घबराने लगता है, तो उसमें सुधार होगा। हम जो चीजें हैं बताएंगे आगे, ठीक है भाई। तो व्यक्ति घबराने लगता है और यही डर अगली बार फिर असफलता का कारण बन जाता है। या जैसे बोले ना, पहली बार किसी के पास जा रहा हो तो भाई एक या दो बार, ये सब नॉर्मली भाई, अपने माइंड को रिलैक्स रखना भाई। ये धीरे धीरे सब चीजें दिक्कतें होती हैं सबको। अगर वहाँ ये आपका मानसिक कारण बन गया ना भाई, तो शिफ्ट हो जाए शारीरिक कारण में। जब शारीरिक कारण शिफ्ट होगा तो ये सब चीजें नोट है भाई। एक या दो बार इरेक्शन में दिक्कत आने पर व्यक्ति घबराने लगता है। घबराने लगेगा तो भाई यहाँ उनको प्रॉब्लम क्रिएट देखने को मिलेगा, ठीक ना। और यही डर अगली बार फिर असफलता का कारण बन जाता है, असफलता का कारण बन जाता है भाई, ठीक ना। एक या दो बार में या तीन बार में ये सब चीज अपने आप को उस चीज पर लागू नहीं करना है भाई। जिससे क्या होगा, यह एक मेंटल लूप बन जाता है। मतलब कि आप एक लूप में घूमने लगोगे, ठीक ना भाई, एक लूप बन जाएगा, उसी सर्कल में घूमने लगोगे, ठीक ना, एक लूप बन जाता है। क्या लिखा है, जिससे यह एक लूप, मेंटल लूप बन जाता है। आपका माइंड में जो एक लूप घूमने लगे कि भाई मैं इस चीज से हो गया, ये नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब चीजें एक लूप में घूमने लगोगे, जिस कारणवश आपका जो चीजें ना भाई, हाँ, ये सब चीजें कोई कुछ काम का नहीं रहेगा भाई। तो अगर इस चीज से अगर आपको निकलना है, ईडी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अगर इस चीज से निकलना है ना भाई, तो आप लोग को ध्यान देना है इन सब बातों का। अगर पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं तो भाई, तो इस चीज से आपको बिल्कुल रिलैक्स रखना अपने बॉडी माइंड को। अगर कुछ भी आपको गतिविधि हो रहा है, कुछ ऐसे कुछ दिक्कतें हो रहे हैं, तो भाई आपको रिलैक्स होना है। बिल्कुल इस चीज पर अच्छे से हम जानकारी दे रहे हैं, ताकि आपको आगे चलकर ये सब चीज नहीं होगा आपके बॉडी में, जो कि मानसिक कारण से शिफ्ट हो जाता है शारीरिक कारण में। शारीरिक कारण जो चीजें होता है, यहाँ कुछ चीजें हैं भाई, ध्यान देना, नोट करने वाली बात, ठीक है ना। तो भाई धीरे धीरे ये सब चीजें आपके बॉडी में बदलाव होंगे। और इस चीज को निकलना है तो भाई हम चीजें, जड़ी बूटियां हैं, आपको ईडी समस्या खत्म करना है तो कुछ जड़ी बूटियां हैं। जड़ी बूटियां के लिए भाई आप मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, 81 27 44 64 03, ठीक है ना भाई। अगर कुछ बातें नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझा दूंगा। फिलहाल तो मैं आप लोग को बाकायदे डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ। जड़ी बूटियां, आपको हल्का भी आपको डाउट चल रहा है कि भाई मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, तो भाई नेचुरल जड़ी बूटियां खाएं,
कोई भस्म में नहीं भाई, ठीक ना। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है भाई, अगर भस्म में कहीं से भी ले रहा हो तो आपका प्रॉब्लम और क्रिएट कर देगा। तो हर एक चीज, छोटी छोटी चीज आप लोग को मैं बता रहा हूँ ताकि आप इस चीज से बाहर निकल सकें। नॉर्मली वेस में जड़ी बूटियां भाई, ये कोई भी खा सकता है, बच्चे बूढ़े कोई भी, महिला कोई भी खा सकता है भाई। स्टेमिना ये जड़ी होता है भाई, जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे से निकाली हुई जड़ी पत्तियां भाई, ये सब चीजें आपको सही करेंगे। और जो आपको ईडी उडी की समस्या है ना भाई ना, ये सब चीज समस्या तो भाई हम बता दिए, नंबर ये है नंबर, इसमें कांटेक्ट करोगे तो भाई हम आपको जड़ी बूटियां भिजवा सकते हैं। खड़ी कहोगे खड़ी भिजवा देंगे, हर एक तरह लिखवाने के बाद है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल जो चीजें अगर हम कॉम्बिनेशन बना के भेजेंगे भाई वो अलग रहेगा। हम आप लोग को जितना करने वाली चीज हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कभी भी आप लोगों को कोई डाउट हो या कोई भी आपको दिक्कत हो भाई, कमेंट कर देना, उस चीज पर हम टॉपिक पर वीडियो बना सकते हैं, ठीक है भाई। बाकायदे आपको समझा देंगे। तो ये सब चीजें भाई आपको समझना है। अगर इस चीज से निकलना है ना दोस्त, इस चीज से निकलना है तो आपको हर एक छोटी छोटी से जानकारी रखना है। ऐसा नहीं कि आप ये सब चीजें मेरे लिए कोई जरूरी नहीं भाई, मेरा बढ़िया है, बढ़िया आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो भाई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, ना तो घमंड करना है किसी चीज का, ठीक ना भाई। नहीं तो उस चीज को एक दिन भुगतना पड़ेगा, देख सकते हैं भाई।